अपडेट्स। एक स्किन कंडीशन की ड्रग है जो कंपनी ने उसका जेनरिक वर्जन और आसिया नाम की डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स है 40 mg वाली, जो यूएस में इन्होंने दरअसल लॉन्च की हैं। अब इसका मार्केट साइज माना जा रहा है करीब $128 मिलियन के आसपास रहता है, जो IQVIA की असेसमेंट है फेब 24 की। उस लिहाज से स्टॉक आज रेडार पर आता हुआ दिखाई देगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में ये स्किन डिजीजेस के लिए ड्रग का इस्तेमाल होता है। कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया मूव्स, एक तरफा मूव्स, गजब की रेटिंग। उसके बाद पिछले 3 महीने का चार्ट दिखाइएगा तो लार्जली अब कंसोलिडेशन के फेज में। खबर अच्छी है सतपुते साहब, दवा लॉन्च करी, दवा का मार्केट साइज डिसेंट सा, पर स्टॉक में दमखम है या नहीं है? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन जो है वो 1550 ऑन द लोअर साइड जो एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस करीबन 1700 के आसपास है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 1600 का स्तर। 1605 का इसका कल का क्लोज है और जिस तरह से कल का क्लोज है और कल का लेट आवर में जिस तरह से एक रैली मिली थी, मुझे लगता है आज ये चलेगा 1620 के ऊपर। तो 1620 ये इसका एक छोटा हर्डल है। अगर ये सुबह गैप से खुलता है 1620 के ऊपर तो ये क्लियर ब्रेकआउट होगा और इसका जो टारगेट सेट करना है स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट वो रहेगा 1680 से लेकर 1700। तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590। परफेक्ट है, खरीदना है 1590 के स्टॉप के साथ। शायद आज तेजी करता हो स्टॉक नजर आए। पेटीएम, चतुर्मुदा साहब आपके पास आऊंगा, जब आपने बात छेड़ी दी थी न्यू एज कंपनीज की। पेटीएम पे क्या अपडेट है? पेटीएम में दो अपडेट्स है आशीष। एक है कि सुरेंद्र चावला जो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ थे, इन्होंने विद इमीडिएट इफेक्ट रिजाइन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पर्सनल रीजंस है, कुछ और बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना चाहेंगे, इसीलिए दरअसल वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। कंपनी ने साथ ही ये भी मेंशन किया है कि जो भी पहले के एग्रीमेंट्स थे पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच, वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। कोई दूर दूर के रिश्ते अभी नहीं होंगे, ये रीइटरेट कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर जिस पर आज शायद ज़्यादा लोगों की नज़रें रहेंगी, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई की तरफ से कितनी खरीदारी हुई है उसका डेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो घरेलू म्यूचुअल फंड जो दिसंबर में करीब 4.99% स्टेक होल्ड कर रहे थे पेटीएम में, उनकी शेयर होल्डिंग मार्च में बढ़कर 6.25% के आसपास नजर आ रही है। ऐसा ही अगर आप एफपीआई का डेटा देखेंगे तो दिसंबर के महीने में ये 17.69% था और मार्च 31 में जो रिपोर्टेड आंकड़ा आ रहा है वो करीब 20% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीजें हैं जो शायद पेटीएम को आज फोकस में रखेंगी। बहुत पिटा हुआ स्टॉक, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिस्टिंग के बाद फिर चला था, उसके बाद फिर तगड़ा करेक्शन, 400 ऑड लेवल्स पर खड़ा हुआ। चतुर्मुदा साहब, पता नहीं भाव में किस हद तक क्या क्या कैप्चर्ड है, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ा है। हमारे ऑफिस के बाहर ही निकलो तो जो छोटी छोटी दुकानें सबने पेटीएम से ट्रांजिशन कर ही लिया है, किसी और का आपको स्कैन करके पेमेंट करना है, सब बदल गया है। तो कुछ तो डेंट पड़ा है धंधे पे, पर 400 पे अट्रैक्टिव है या नहीं ये समझाओ। आप लोग क्या कर रहे हो? जब न्यू एज पर रडार पे है तो पेटीएम है या नहीं है? तो आशीष जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। और पेटीएम, हम जो एक हमारी अप्रोच, हम जिसको कहते हैं एफटीपीएम अप्रोच, फंडामेंटल टेक्निकल मार्केट डायनामिक और साइकोलॉजी, इसको हम कंबाइन करते हैं। और इस स्टॉक को हमने हमारे पोर्टफोलियो में लिया था करीब 920 के स्तरों पे। और जब स्टॉक ने 870 के लेवल्स को ब्रीच किया तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक्निकल कंफर्मेशन आया था, और जिसके चलते हम स्टॉक से हमने एग्जिट कर लिया था पोर्टफोलियो में। तो ये एक बहुत ही अच्छी, जिसको हम आर्ट ऑफ एग्जिट, हमने अपने गुरुकुल में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आर्ट ऑफ एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी रेगुलेटरी रिस्क आ सकती है जो आपके पूरे थीसिस को बदल सकती है, और मुझे लगता है वही पेटीएम के साथ हुआ। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी इस समय भी पेटीएम के स्टॉक में करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक अलग नजरिया होता है किसी चीज को लेने का, बट जब हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि आपके पास जब ग्रोथ के लिए जोमेटो जैसी कंपनी जो 40% टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रही है, ब्लिंकिट का बिजनेस उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी करने वाला है, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी जो मात्र 3% नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आ गई और बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल होने वाली है, ऐसी कंपनियों में आपको जो डेल्टा बनेगा अर्निंग का वो बहुत जबरदस्त बनेगा। तो वहां पर पे लीजिए जहां क्लैरिटी है। पेटीएम को अवॉइड कीजिए, गिरा इसलिए खरीदना ये कोई लॉजिक नहीं होता। पैसा बनाने के लिए आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहां स्टेबिलिटी के साथ आपको पैसा बनेगा। अवॉइड करिए भाई, रफ पैच हिट कर चुका है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बेहतर अवॉइड करिए। न्यू एज पे दाव लगाना है
तो बेहतर विकल्प हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुके हैं। ये बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।